आए दिन समाचार पत्र पत्रिकाओं में मतांतरण की खबर छपती रहती है, जहां भोले भाले हिंदू परिवारों को किसी न किसी प्रकार के षड्यंत्र में फंसाकर मुस्लिम और क्रिश्चियन बनाया जाता है। मतांतरण का यह खेल कोई नया नहीं है। सदियों से हमारे पूर्वज इसके विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। ऐसे ही एक नायक थे गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय आदर्शों, मूल्यों एवं सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। श्री गुरु तेग बहादुर का जन्म पंजाब के अमृतसर में मुगल शासन में हुआ। वह सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जी को सिख संस्कृति के अनुरूप तीरंदाजी और घुड़सवारी के प्रशिक्षण के साथ साथ वेदों, उपनिषदों, पुराणों और स्मृतियों सहित अनेकों धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन कराया गया। उन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों का भरपूर निर्वहन किया। दूसरी ओर देश में मुगलों का अत्याचार बढ़ रहा था। जब मुगलों के अत्याचार से क्षुब्ध होकर सैकड़ों कश्मीरी पंडितों का जत्था गुरु तेग बहादुर के पास आनंदपुर साहिब आया और गुरुजी को अपनी व्यथा सुनाई। किस प्रकार से इस्लाम स्वीकार करने के लिए हिंदुओं पर दबाव बनाया जा रहा है, किस प्रकार उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, और जो लोग मुस्लिम शासकों की बात नहीं मानते तो उन्हें यातनाएं देकर उनकी हत्या की जा रही है। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म परिवर्तन के लिए औरंगजेब के द्वारा कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचारों से उन्हें मुक्ति दिलवाने और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने का निर्णय किया। उन्होंने कश्मीरी हिंदू बंधुओं से औरंगजेब तक यह संदेशा पहुंचाने को कहा कि बादशाह को कहलवा दो, यदि हमारे गुरुजी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो हम सब भी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। संदेश मिलते ही गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब की फौज ने गिरफ्तार कर लिया। जब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर से इस्लाम स्वीकार करने को कहा तो गुरु साहिब ने जवाब दिया, शीश कटा सकते हैं पर झुका नहीं सकते। गुरुजी की ये बात सुन औरंगजेब बौखला गया और उनके शिष्य भाई मतीदास को आरे से जिंदा चिरवा दिया। भाई दयाल दास को खौलते हुए पानी में उबाल दिया और भाई सतीदास को कपास में लपेटकर जिंदा जलवा दिया। औरंगजेब ने सोचा था कि इस यातना और उत्पीड़न से गुरु तेग बहादुर जी और उनके शिष्य अपना निर्णय बदल लेंगे, लेकिन इसके बावजूद गुरुजी सहित उनके किसी भी शिष्य ने जब इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो 8 दिनों तक यातनाएं देने के बाद मार्गशीर्ष पंचमी संवत 1732 को मुगल आक्रांता ने दिल्ली के चांदनी चौक पर भीड़ के सामने गुरु तेग बहादुर जी का सर कटवा दिया था। मुगल आक्रांता ने दिल्ली के चांदनी चौक में जिस जगह पर गुरु तेग बहादुर का सिर कटवाया था, उनकी स्मृति में उसी जगह पर आज शीशगंज गुरुद्वारा स्थित है। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तथा गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब क्रमशः उन स्थानों की याद दिलाते हैं जहां गुरुजी की हत्या की गई तथा जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। कालांतर में शुरू हुआ जबरन धर्मांतरण का खेल आज भी किसी न किसी प्रकार से जारी है। आज भी पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम बाहुल्य देशों में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के साथ अत्याचार की घटना आम हो गई है। माताओं बहनों को जबरन अगवा कर लिया जाता है। संपत्ति, धार्मिक स्थल आदि स्थानों पर कब्जा कर लिया जाता है। उन्हें तब तक प्रताड़ित किया जाता है जब तक वह या तो धर्मांतरण न कर लें या किसी दूसरे देश में शरण न ले लें। पाक सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अनुसार वर्ष 1947 में पाकिस्तान में लगभग 20 लाख से अधिक सिख थे। ये दुर्भाग्य ही है कि अब वे 20,000 से भी कम रह गए हैं। जहां 160 ऐतिहासिक गुरुद्वारे थे, जिनमें से मात्र 20 गुरुद्वारों को ही संचालन की अनुमति दी गई। इसके अलावा वहां भी आए दिन हमले होते रहते हैं। पाकिस्तान के लाहौर शहर में वर्ष 1745 में मुगलों से लड़ते हुए भाई तारू सिंह शहीद हुए थे, जिसके बाद उनकी स्मृति में वर्ष 1747 में यहां गुरुद्वारा बनकर तैयार हुआ। लेकिन वहां के मुस्लिम संगठनों के दबाव में आकर पाकिस्तान सरकार ने गुरुद्वारे पर ताला लगा दिया।
वहीं पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट के अनुसार 1947 में जब बंटवारा हुआ था तब पाकिस्तान वाले हिस्से में 428 मंदिर थे, लेकिन 1990 के दशक तक 408 मंदिरों को रेस्टोरेंट, होटल, सरकारी स्कूल या मदरसे में तब्दील कर दिया गया था। वर्तमान समय में पाकिस्तान में 22 से भी कम हिंदू मंदिर बचे हुए हैं। हमें गर्व है गुरु तेग बहादुर जी पर, जिन्होंने मुस्लिम अत्याचारों और मजहबी कट्टरता का सामना करते हुए उसके सामने अपना सर न झुकाते हुए अपना बलिदान देना स्वीकार किया और धर्म संस्कृति की रक्षा करने वाले अपने महान पूर्वजों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इतिहास में अमर हो गए।